हे घोसली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि इल्यूमिनाटी का पार्ट 2 कोलैबोरेशन में आएगा विद हॉन्टिंग ट्यूब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये हमारा पहला कोलैब वीडियो है जो कि काफ़ी टाइम से लोग उम्मीद कर रहे थे कि आएगा। तो फाइनली ये वीडियो आ गई है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप हॉन्टिंग ट्यूब यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देख लीजिए, क्योंकि दिव्यांशु भाई ने इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से बताया है और मेरी वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स और टर्म्स हैं जो आपको उन्हीं की वीडियो से समझ आएगा। उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड सजेशंस में मिल जाएगा। मेरी वीडियो में इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ। तो अब चलते हैं सीधा इल्यूमिनाटी के फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, जब भी इल्यूमिनाटी की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, हमको कुछ अंधकार के सितारे नजर आते हैं, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, छोटे बच्चों को मार के उनका खून पीना सिर्फ जिंदगी लंबी करने के लिए, ल्यूसीफर और भी बहुत कुछ। लेकिन हम सब में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इल्यूमिनाटी एक प्रॉपर सिस्टम है। इसी से आता हूँ मैं अपने पहले फैक्ट पर। इल्यूमिनाटी है 3 लेवल सिस्टम पर। क्लास 1 को कहा जाता है नर्सरी। इसके अंदर इल्यूमिनाटी माइनर्स आते हैं, जो कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज है जहां पर एक इल्यूमिनाटी के मेंबर के द्वारा आप ज्वाइन होते हो। आपको 1 से 3 साल तक के ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है कि आप यहां रहने लायक हैं या नहीं। क्लास 2 को कहते हैं मैसोनिक ग्रेड्स। मैसन को समझने के लिए दिव्यांशु भाई की वीडियो आपने देख ही ली होगी। तो इसके अंदर और भी ग्रेड्स हैं, जैसे अप्रेंटिस, कंपेनियन और मास्टर। रिचुअल्स के हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मास्टर्स लेवल तक जा सकते हैं। और ख़ास बात, अगर आपने रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। क्लास 3 की बात करें, जो कि बहुत ही एलाइट और गुप्त है। इसके मेंबर्स कौन हैं इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। इसके अंदर आता है प्रीस्ट, राजकुमार, मंत्री और राजा। यह बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है और आपको बिल्कुल अंदर की गुप्त जानकारी और एलाइट मेंबर्स के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ आप जिंदगी को बढ़ाने के तरीके से भी रूबरू होते हैं। अब इसी से मेरा दूसरा फैक्ट यह आता है कि इल्यूमिनाटी जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? ताकि उनकी पहचान दुनिया से अनजान रहे। जब सब लोग अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे तो उनके असली राज को कोई नहीं जान पाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तीसरा फैक्ट यह है कि इल्यूमिनाटी ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी सोसाइटीज़ को अपने साथ मिला रखा है। वो कैसे? यहाँ पर आते हैं यूएस गवर्नमेंट, वेटिकन सिटी, नाटो, द यूएन, हॉलीवुड और ग्लोबल मीडिया। इन सबको अपने साथ इसलिए मिलाया गया है क्योंकि यही वो सोसाइटीज़ हैं जो इनके बारे में बोल सकती है। जब यही सारी साथ हो जाएंगी तो इनके राज का कभी भी बाहर आना बहुत मुश्किल है। चौथा फैक्ट है कि इल्यूमिनाटी और यूएस गवर्नमेंट का साथ साथ चलना। इल्यूमिनाटी इस दुनिया में आई 1 मई 1976 को और यूएस ने इंडिपेंडेंस साइन करी थी 4 जुलाई 1976। सिर्फ 2 महीने का फर्क। काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है ये। अब 5वें फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी पिक्चर में ऑल सीइंग आई, यानी कि सब कुछ देखने वाली आँख। अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। यह इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है क्योंकि अगर आप $1 के नोट को पलट कर देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा एक ट्रायंगल जिसके अंदर एक आंख है जो सब कुछ देख रही है। अब यह एक महज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इससे हमको पता लगता है कि ये यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है। अब इसी से आते हैं हम अपने छठे फैक्ट की तरफ कि काफ़ी सारे सेलेब्स भी इसमें शामिल हैं। जैसे कि दिव्यांशु ने अपनी वीडियो में कहा कि ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और किसी का नाम लेने से हम दोनों की चैनल्स और हमारी सेफ्टी पर बात आ सकती है। तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं इनके बारे में जानने के लिए। 7वां फैक्ट है रिचुअल्स और कल्ट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के एलाइट जो होते हैं वो छोटे बच्चों को डरा के उनका खून पीते हैं। क्यों? ताकि वो जवान रह सके। दोस्तों, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर छोटे बच्चों का क्या काम है, तो मैं इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। जब आप डरे हुए होते हो तो आपकी बॉडी एड्रेनालिन केमिकल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि आपकी बॉडी हर खतरे के लिए खुद को तैयार कर लेती है। उस टाइम आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और एक्टिव फील करते हो। अब छोटे बच्चों को डराया जाता है और उसके गले पर एक कट मार दिया जाता है चांदी के चाकू से, और नीचे रखा रहता है एक लोटा जिसके अंदर यह खून एकत्रित होता है और जितने भी अलाइट मेंबर्स होते हैं वो इसको पीते हैं जवान रहने के लिए।
कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने यह बात मानी भी है कि इंसानी खून और मांस बहुत अच्छा होता है जवान रहने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही महज घटिया चीज़ है। 8वें फैक्ट की बात करें तो इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। माना जाता है कि इनके बहुत सारे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। डेनवर एयरपोर्ट, जो कि कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, यहाँ पर ल्यूसीफर की मूर्ति का होना, एक शैतानी घोड़ा जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ अक्सर एरोप्लेन के शीशे फट जाया करते हैं और यहाँ जितना पेट्रोल लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पेट्रोल लगता है, पर उसका हिसाब किसी को नहीं पता। यहाँ बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, पर वो कहाँ जा रही हैं और क्यों हैं किसी को नहीं पता। 9वां फैक्ट है हार्प मशीन। कहते हैं कि इस बंकर के अंदर एक हार्प नाम की मशीन रखी गई है, जो कि मौसम में बदलाव और प्राकृतिक आपदा ला सकती है। जब भी कोई एलाइड मेंबर फंस जाता है या किसी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो ये सोसाइटी कुछ ना कुछ ऐसा करके सबका ध्यान वहाँ से हटाकर इन्हीं आपदाओं पर लगा देती है, क्योंकि मौसम में अचानक ऐसे बदलाव लाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था। 10वां फैक्ट है बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और हैकर्स को अपने साथ मिला लेना। सुनने में आया है कि जो लोग मुजरिम होते हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, ये लोग उनको दुनिया की नज़रों में मार देते हैं और अपने घिनौने कामों के लिए उनके टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। वह इंसान हमेशा बंकर्स में छुप कर रहता है ताकि उसकी असल आइडेंटिटी किसी के सामने ना आ पाए। अब दोस्तों, इनके बंकर्स की खास बात यह है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो ये लोग बंकर्स में जाके बिल्कुल सही सलामत रह पाएंगे। मुझे पता है आप ये सब जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन आप दुनिया को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी सच्चाई ज़रूर दिखेगी। 11वां फैक्ट यह है कि इल्यूमिनाटी दुनिया के सारी करेंसीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि 18वीं सदी में जो बैंक स्थापित हुए थे उनसे इनका बहुत पुराना कनेक्शन है और यह सोसाइटी उसी वक्त स्थापित हुई थी। अब जब सारे पैसे पे इनका कंट्रोल हो जाएगा तो बस दुनिया इनके सामने झुक जाएगी। अब एक खास बात, RFID चिप्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। रियल लाइफ यूट्यूब चैनल ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है, पर मेरे सब्सक्राइबर्स और हॉन्टिंग ट्यूब यानी दिव्यांशु भाई के सब्सक्राइबर्स अगर यह देख रहे हैं तो उनको ये पता होना ज़रूरी है हमारे चैनल के माध्यम से। RFID मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स। यह एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर चिप होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से काम करती है। यह आपके हाथ में फिट कर दी जाएगी और आपके सारे डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, घर का एड्रेस, आधार और सब कुछ यहाँ पर रहेगा। कुछ भी सामान आपको लेना होगा तो यही यूज़ किया जाएगा। एक स्कैनर होगा और आपके हाथ में से ही पैसे कट जाएंगे। आप चलते फिरते बैंक अकाउंट बन जाओगे। दुनिया को कैशलेस करना ही इनका मकसद है। इंडिया में भी कैशलेस शुरू हुआ था, लेकिन आज की तारीख में लोगों ने फिर से कैश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आप अगर सोचते हैं कि इंडिया में इनका कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लोग इसका हिस्सा हैं। नाम नहीं लूँगा खुद की सेफ्टी के लिए। हर जगह तरह तरह के सैटेनिक तरीके के गाने बजना, दुनिया को शराब ड्रग्स में डुबा देना, लड़कियों के नशे में झोंक देना, पूरा यूथ इस चीज़ से बिगड़ रहा है। इल्यूमिनाटी को बहुत सारे पुराने इवेंट्स करवाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसे कि JFK असैसिनेशन, नेपोलियन की हार वाटरलू के बैटल में और फ्रेंच रेवोल्यूशन। यह सोसाइटी सीक्रेटली हमेशा बिजी रहती है और एक मकसद के लिए काम करती है, जो कि है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का छोटा सा हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग पूरी दुनिया में एक किंग ढूंढ रहे हैं, बस एक राजा जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, और ये लोग उस चीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में कोई भी वोटिंग नहीं हुआ करेगी, कुछ नहीं, बस पूरी दुनिया में एक ही पावरफुल किंग होगा। इनका सीधा मोटिव है कि बस सबसे पावरफुल ही टॉप पर रहेगा, बाकी सब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह इनके सामने रेंगते रहेंगे। हॉन्टिंग ट्यूब ने अपने वीडियो में आपको कॉरपोरेट जॉब्स के बारे में आपको बता ही दिया है, तो मैं उस टॉपिक को टच नहीं करूँगा। पर इंसान यहाँ पर इनका गुलाम ही है। बस रोज़ महज 10 घंटे काम करो, खुद की हॉबी और इमेजिनेशन का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सारी कंपनीज ऐसी नहीं है, लेकिन इनका बहुत सारी कंपनीज से टाई अप है। इल्यूमिनाटी का एंजल, डेमन्स या किसी सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का कंसेप्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ना कि कोई सोसाइटी को मानना। और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग इनको दे के नाम से बोलते हैं कि दे विल टेक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दे विल डू इट। अगर आप सब इल्यूमिनाटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा पहला पार्ट वीडियो का देख लीजिए,
उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ मैंने पॉपी और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको ये इल्यूमिनाटी के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और मेरे काबिल दोस्त हॉन्टिंग ट्यूब चैनल के दिव्यांशु की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने इस पर काफ़ी मेहनत और काफ़ी सर्च किया है और सिर्फ आप सबके लिए वीडियो बनाई गई है। हम दोनों के पास ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि कोलैब करो, और अगर आप ऐसी धांसू कोलैब फिर से देखना चाहते हो तो इसके लिए एक पोल मैं डाल रहा हूँ आई बटन में। आप ज़रूर बताइएगा कि फिर से ऐसी कोलैब आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। हम दोनों के द्वारा दी गई ये वीडियोस पसंद आई तो सब्सक्राइब करो यार। अब हॉन्टिंग ट्यूब और घोस्ट सीरीज़ के सब्सक्राइब बटन पर आप चाय फेंको, पनीर मारो या पापे डुबो दो, मुझे नहीं पता, बस दोनों जगह सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आप सबके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज़ और एक और कोलैब की नई वीडियो में। तब तक के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे घोस्टली।